हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यह किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, ठीक है। तो बताएं कि वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि विक्रय मूल्य 5 अनुपात है तो 5x हो जाएगा, ठीक है। और क्रय मूल्य आपका क्या बढ़ा है? 4 है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 4x। 4x हो जाएगा। विक्रय मूल्य होगा 5x है और क्रय मूल्य आपका 4x है। तो वस्तु के बेचने पर लाभ प्रतिशत बतावे, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका क्या है? 5x माइनस क्रय मूल्य 4x बराबर x। आपका x हो गया कॉमन। x मतलब क्या? x बराबर क्या है? कुछ नहीं है तो एक होता है, कुछ नहीं संख्या में देखा जाए तो एक होता है, ठीक है। जैसे 5 में से 4 घटा तो एक बचेगा, उसी प्रकार x एक की जगह पर x दे दिया है तो आपका लाभ x हो गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ क्या है आपका? लाभ आपका x है, ठीक है। और गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 4x है, ठीक है। तो x x कट गया, ठीक है। 25 को 100, इसका मतलब क्या हो गया? लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका? 25, ठीक है। तो पूछा कितने बच्चे पर लाभ 25% होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरियल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, सोच लीजिए। और क्वेश्चन कुछ दम नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, समझे। अब सीजीएल में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इसका समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। चलिए 2 नंबर देखते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12 है। पार्ट 11 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का बताए हैं। अगर आप पूरा पार्ट देख लेते हैं 1 से 11 या 12 तक का जितना होता है, 1-2 पार्ट और बचा हुआ है, अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगा, समझे। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का बताया जा रहा है। अब पूरा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे इसमें लिख दिया है ना, उसमें टोटल पार्ट में आपको क्वेश्चन इसी प्रकार लिखा हुआ मिलेगा कि किस पार्ट में कब पूछा गया क्वेश्चन, समझे। चलिए 2 नंबर देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/4 है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। अगर इसको कुछ नहीं है तो ये अगर इधर लाते हैं बटे में तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बटे ये वाला गुना में, जब भाग में, ये देखिए बराबर में अगर कोई संख्या रहता है भाग में जैसे ऐसे ऐसे कट जाता है, ठीक है। भाग में है और जब इसको गुना में किया जाता है तो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब बराबर है तो बराबर के ऊपर है, जब इस पार करेंगे तो बटे हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर 3/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि विक्रय मूल्य 4 है और क्रय मूल्य 3 है, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपका 4 है, क्रय मूल्य आपका 3 है, तो लाभ क्या हो जाएगा? एक एक आपका लाभ हो गया। तो क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100
बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपका लाभ क्या है, लाभ आपका जाके लाभ 1 है, ठीक है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मतलब ये 3 है, इसके बराबर 3 है तो 3 हो गया। तो 100 बटे 3, इसका मतलब हो जाएगा आपका 33.1/3%। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 33.1/3%। CHSL टायर 1 में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सोचिए। CGL में पूछा, CHSL में पूछा, तो सोच लीजिए कितना लेवल का, किस लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। क्या हो रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, मतलब लाभ जो है विक्रय मूल्य का 2/7 है, ठीक है। ये गुना में है, इसको इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। ये गुना में है, इसको इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर 2/7, ठीक है। इसका मतलब का विक्रय मूल्य 7 हो गया, लाभ 2 हो गया, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका 7 है, लाभ 2 है, 7 में 2 गया 5, ठीक है। आपका क्रय मूल्य 5 निकल गया, क्या बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। आपको लाभ पता है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ आपका क्या है, लाभ आपका 2 है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका क्या है 5, 5 दूनी 10, 20, मतलब 20 दूनी 40। इसका मतलब क्या हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 40% हो गया, समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, CGL 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, स्किप करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्किप अगर नहीं कीजिएगा तो आपको सब प्रकार का समझ में आएगा। एग्जाम लीजिए, एग्जाम्स में जितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सब प्रकार का सवाल आपको हम कराया जा रहा है। इससे ज्यादा प्रकार एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, समझ गए ना, सारे प्रकार का। आप बहुत लोग से सुने होंगे कि एग्जाम देने जाते हैं, लोग बोलते हैं कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन घुमाता कुछ नहीं है, समझे। बस आपको कोई भी टॉपिक का टोटल प्रकार नहीं पता, जितने प्रकार के से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का 12वां पार्ट है, मतलब 12 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो 12 पार्ट दिया गया है, 1-2 पार्ट और है, मतलब 12-13 पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया। वो तो 13 पार्ट अगर पता है तो आपको कभी नहीं लगेगा क्वेश्चन घुमाया गया है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। चार नंबर देखते हैं, क्या है, यदि यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच, लाभ और बिक्री मूल्य क्या, बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ आपका, लाभ और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ आपका 1 है तो 1 मतलब x, अब बोला विक्रय मूल्य क्या है 5x, ठीक है। तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा, पहले लागत मूल्य निकालिए। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो आपका विक्रय मूल्य क्या है 5x है, लाभ क्या है x है, तो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4x। क्रय मूल्य आपका 4x है, विक्रय मूल्य आपका 5x है, तो क्या बोला, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बीच अनुपात, तो बिक्री मूल्य बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलिए, लागत मूल्य बोलिए, सब एक ही है, लागत मूल्य,
तो बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य आपका जाएगा 5x है, क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य 4x, x कट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5:4। इसका मतलब आपका हो जाएगा बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा 5:4। सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। एक खिलौना को अंकित मूल्य के 20/31 के पर बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो खिलौना के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आप मान लेते हैं अंकित मूल्य मान लीजिए x, माना अंकित मूल्य बराबर x, और हानि 20% की हानि होती है। हानि जब भी होता है क्रय मूल्य के अनुसार होता है। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 20% हानि बराबर हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा y। x आपको अंकित मूल्य हो गया, क्रय मूल्य आपका y हो गया। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य के 20/31, तो अंकित मूल्य क्या है x, तो x का 20/31 से बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय 20% की हानि क्या होगा, 100 में से 20 चल गया 80/100, 100। अब देखिए 20 चौके 80। अब पूछिए सर ऊपर ऊपर कैसे काट दिया, जब संख्या बराबर में हो ना तो ऊपर ऊपर कट सकता है, समझे। जैसे आप ऐसे से काटते हैं 30, 20 और 31 ऐसे काटते हैं, ये तो होता है बटे में। अगर संख्या बराबर में हो, बराबर की पार ऊपर हो, तो इधर भी कट सकता है इधर भी कट सकता है, बस एक अंक से करना चाहिए। जैसे 20 इसको काट क्या करना है, 20 का 20, 20 चौके 80, ठीक है, एक बार में कटना चाहिए, ठीक है, काट दिए। ऐसे भी काट सकते हैं नीचे से, अगर यहाँ 25 रहता तो 25 गुना 100 काट देते, 25 को 100, बराबर बराबर ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है। तो इसको काटिए, देखिए 4 का 25 को 100 क्या हो जाएगा, x हो गया अब बटे 31, अब बराबर y बटे 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 25x हो जाएगा बराबर 31y, ठीक है। ये x है, ये जो गुना में है इसको इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा, बताएं पहले। तो 31 हो गया, ये गुना में है इसको इधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा। तो x क्या है आपका, x आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपका 31 आया, क्रय मूल्य आपका 25 आया। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य के बीच अनुपात, तो 31:25। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए, सीरियल टायर ने पूछ दिया क्वेश्चन, सीएचएसएल टायर ने पूछ दिया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सबको सीखने को मिलेगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का तैयारी कराया जाएगा। और फ्री में 2 वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में, ठीक है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 के रूप में होगी। तो x का मान क्या होगा, क्या बोल रहा है, पहला वस्तु कीमत 4 है, 4, दूसरे की वस्तु कीमत 5, ठीक, क्या बोल रहा है, पहली वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि, तो 4 पहला वस्तु हो गया, वृद्धि करना तो 100 + x बटे 100, ठीक है। दूसरा वस्तु क्या बोल रहा है, दूसरा वस्तु क्या बोल रहा है कि दूसरी वस्तु की 30% की कमी, तो दूसरी वस्तु क्या है 5, 5 गुना 30% कमी, तो 100 - 30 बटे 100 बराबर क्या होगा 10/7, 10/7, ठीक है। अब देखिए नीचे नीचे कट सकता है, 100 100 है तो नीचे नीचे कट गया, कट ही सकता है। अब क्या हुआ, 4 हो गया और 100 + x हो गया, अब बटे 5 हो गया और 100 में 30 गया 70 हो गया, बराबर 10/7। आपको हम बोले थे कि नीचे बराबर में रहे, बराबर संख्या अगर बराबर में रहे तो ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है। तो काटिए, देखिए 7 × 10 = 70, 10 बार में, ठीक है, कट गया, 10 में कट गया, तो 2 दूनी 4, 2 बार में,
दो पंचे 10, 5 बार में, ठीक है, हो गया। ओके, 2 पंचे 10, 5 बार में, बराबर में कट रहा है, तो क्या हो गया, 100 कुछ नहीं थे, 100 प्लस एक्स बराबर 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5, 5 का 5 25 25 है, 25 है, 125, 125 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 125 माइनस, ये प्लस में है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 125 में 25, 125 में x हो गया 25, इसका मतलब क्या बोला है, तो x का मान क्या होता है, x का मान 25 होगा, ठीक है, 25 कहीं है, तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन पूरा हो गया। ये पार्ट 12 था, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12 था। इसलिए अब मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना जाता है, उसमें हम प्रॉफिट एंड परसेंटेज चला रहे हैं, काउंटिंग फिगर मैथ में परसेंटेज चला रहे हैं, रीजनिंग में काउंटिंग फिगर चला रहे हैं, और बहुत कुछ सिंप्लीफिकेशन का बहुत कुछ ट्रिक भी दिए हैं, बहुत कुछ सिखाए हैं। नहीं देखे तो देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे देंगे, ठीक है। इसलिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।